सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 20। ठीक है, इसका नाम है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इस पाठ में हम बहुत ही मजेदार अच्छी कहानी लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए बच्चों, तो देखिए बच्चों, इन्हें देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए बच्चों, कहानी बच्चों के मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन होती है ना बच्चों। हम कहानी पढ़कर बहुत अच्छा महसूस करते हैं ना। कहानी पढ़कर हमें बहुत ही ज्यादा मनोरंजन होता है। ठीक है, कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी मिलता है ना। बच्चों को राजा रानी, परियों, पशु पक्षियों की कहानियां अच्छी लगती है ना। कहानियों के माध्यम से बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा बहुत सारी नीतियां भी सीखते हैं। तो बच्चों समझ आए। देखिए, आपके माता पिता भी आपको बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते होंगे जिनसे आपको सीख भी मिलती है ना। है ना बच्चों। चलिए आइए अब हम देखते हैं। ठीक है, नीचे दी गई कहानियों को पढ़िए और कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग विषयों पर कहानियां दी गई हैं, तो हम इन्हें पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कहानी किस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है, देखिए बच्चों, तो पहला विषय आपका अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, देखिए आप, तो देखिए इसमें एक क्या है, एक सुंदर सा चित्र दिया गया, एक लोमड़ी है। ठीक है, फिर ऊपर क्या है, देखिए एक डाली है, डाली के ऊपर देखिए बहुत सारे अंगूर लटक रहे हैं। ठीक है ना, आइए कहानी पढ़ते हैं। देखिए, एक लोमड़ी भूखी थी। भोजन की तलाश में वह एक बगीचे में पहुंची। वहां उसने अंगूरों की बेल दिखी। उसके मुंह में पानी आ गया। अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। वह अंगूरों को तोड़ने के लिए उछली, परंतु उन तक नहीं पहुंच सकी। उसने फिर से कोशिश की, परंतु अब भी वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। उसने कई बार कोशिश की, परंतु अंगूर पाने में सफल नहीं हुई। ठीक है, उछलते उछलते वह हांफने लगी। थक हार कर वह वहां से चली गई और जाते जाते कहने लगी, मैं इन अंगूरों को नहीं खाऊंगी, ये तो खट्टे हैं। तो देखिए बच्चों, अब क्या हुआ। तो देखिए आपने कहानी पढ़ ली है ना। आइए अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, जो चीज हमें नहीं मिलती उसमें हमें बुराई दिखाई देने लगती है। तो देखिए बच्चों, कई बार ऐसे ही होता है कि देखिए हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें देखिए प्रयास करने के बाद भी जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम फिर देखिए अंत में कई बार यही कह देते हैं कि ये चीज शायद हमारे लायक नहीं है या फिर ये चीज अच्छी ही नहीं है, इसीलिए हमें नहीं मिली, है ना बच्चों। ऐसा हम कई बार कह देते हैं। तो देखिए बच्चों, यही हमें शिक्षा दी जा रही है कि जो चीज हमें नहीं मिलती हम उनको बुरा कह देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसकी दूसरी कहानी। तो देखिए अब है बच्चों दूसरा शीर्षक क्या है, समझदार चिड़िया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र है। देखिए आइए इसे शुरू करते हैं। एक जंगल में नीम के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। ठीक है, उस घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। वे अभी उड़ना नहीं सीख पाए थे। एक दिन एक शिकारी उस पेड़ के पास आया। वह चिड़िया के बच्चों को उठाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। शिकारी को बच्चों के पास आता देख चिड़िया ने शिकारी से कहा, अभी ये बच्चे बहुत छोटे हैं, इन्हें मत पकड़ो। ठीक है, शिकारी ने चिड़िया की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे उठाकर वह पेड़ से उतरने लगा। ठीक है, बच्चों को अलग होता देखकर चिड़िया रोने लगी। ठीक है, तभी उसने समझदारी दिखाते हुए शिकारी से कहा, तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़े खजाने का पता बता दूंगी। ठीक है, तो उसने ऐसा कहा जिससे तुम अमीर हो जाओगे। चिड़िया की बात सुनकर शिकारी के मन में लालच आ गया। उसने चिड़िया के बच्चों को वापस घोंसले में रख दिया। चिड़िया ने कहा, कुछ समय पहले डाकुओं के डर से एक अमीर सेठ अपना धन इस पेड़ के खोखल में रख गया है। ठीक है, तुम उसे निकाल लो। अब देखिए चिड़िया ने उसको बता दिया कि इस जो पेड़ का छेद है ना, इसमें एक जो धनी सेठ था ना, वो अपना सारा धन इसमें रख गया था। ठीक है, अब देखिए शिकारी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि ये चिड़िया तो सच कह रही है। अब देखिए उस खोखले में एक बहुत बड़ा सांप रहता था। जैसे ही शिकारी ने खजाने को पाने के लिए खोखल में हाथ डाला, सांप ने शिकारी को डस लिया। लालची शिकारी वहीं तड़प कर मर गया। ठीक है, समझदारी से चिड़िया ने अपने बच्चों को बचा लिया। ठीक है ना बच्चों, देखिए अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए बच्चों, लालच करने वाले लोग हमेशा पछताते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिए जिस प्रकार इस कहानी में उस शिकारी ने लालच और बच्चों उसने अपनी जान से हाथ धो दिए। इसी बच्चों से देखिए, इसीलिए देखिए हमें कहानी में बताया जा रहा है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का जो फल होता है वो अच्छा नहीं होता है, सबको पछताना पड़ता है। ठीक है,
चलिए बच्चों, आइए अब हम देखते हैं इसका अगला कहानी। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इसकी अगली कहानी। इसका शीर्षक है टोपी वाला और बंदर। देखिए बच्चों, एक टोपी वाला था जिसका नाम सुंदर था। वह रोज टोपियां बेचने शहर जाया करता था। एक दिन वह आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया और उसकी आंख लग गई। ठीक है, उसी पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था। टोपी वाले को आराम करते देख पेड़ पर बैठे बंदरों ने टोपी वाले की सारी टोपियां उठा ली और पहन ली। बच्चों देखिए, यहाँ पे ये है वो चित्र। ठीक है, ये टोपी वाला है और ये सारे बंदर है जिन्होंने उसकी सारी टोपियां पहन ली। ठीक है, देखिए अब जब टोपी वाले की आंख खुली तो उसने देखा उसकी सारी टोपियां गायब हैं। वह घबरा गया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसने देखा बंदर उसकी टोपियां पहने घूम रहे थे। टोपी वाले ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे एक उपाय सूझा। देखिए क्या सूझा, उसने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। ठीक है, किसने? उस व्यक्ति ने। ठीक है, अब देखिए बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतार कर फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियां इकट्ठी की व अपनी गठरी में बांध ली। ठीक है, अपनी बुद्धिमानी से उसे अपनी सारी टोपियां वापस मिल गई। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, अगर हम किसी भी मुश्किल में धैर्य रखते हैं और दिमाग से काम लेते हैं तो उस मुश्किल का हल मिल जाता है। तो बच्चों समझ आए? देखिए इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख दी जा रही है कि देखिए अगर हम किसी भी मुसीबत में हो, कोई भी अगर हमें समझ में ना आ रहा हो तो उस समय पर आप बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने एकदम मन को शांत करके एकदम बिल्कुल शांत होकर फिर निर्णय लीजिए। ठीक है ना, सोचिए समझिए तब जाके विचार कीजिए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? तब जाके आप उस मुश्किल का हल ढूंढ पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब है आपका चौथा शीर्षक। देखिए क्या है, एक नई कहानी, झूठ बोलने का फल। तो देखिए बच्चों, आइए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये चित्र है। देखिए इसमें क्या है, एक भेड़िया है और ये बहुत सारी भेड़ें हैं। ठीक है, अब देखिए एक गांव में राजू नाम के एक गडरिये का परिवार रहता था। उसका मुख्य व्यवसाय भेड़ चराना था। गडरिया का एक बच्चा अपने गांव के पास वाले जंगल में भेड़ चराने जाता था। उसे झूठ बोलने की आदत थी। ठीक है, वह प्रतिदिन झूठ बोलता था। एक दिन वह भेड़ चराने जंगल में गया, तभी अचानक उसने चिल्लाना शुरू किया, दौड़ो बचाओ, भेड़िया आ गया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले अपना सब काम छोड़कर लाठी डंडा लेकर उसे बचाने दौड़कर आए तो देखा वह बच्चा उन पर हंस रहा है। ठीक है, गांव वालों ने पूछा, कहाँ गया भेड़िया? बोलो, तुम तो आराम से बैठकर अपनी भेड़ चरा रहे हो। ठीक है, वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैंने तो मजाक किया है। सभी लोग उसके इस गंदे मजाक पर बहुत गुस्सा हुए और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ दिन बाद गडरिया बालक फिर से चिल्लाया, दौड़ो भाइयों, भेड़िया आ गया। लोग उसकी पुकार सुनकर पुनः दौड़े। ठीक है, देखिए बालक लोगों को देखकर फिर हंसने लगा। तो गांव के लोग उसको झूठ बोलने की आदत से बहुत दुखी थे। ठीक ना, क्योंकि वो झूठ बोलता था अक्सर। उन्होंने कहा, एक दिन तुम अपने इस झूठ बोलने की आदत पर बहुत पछताओगे। ठीक है, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए। गांव वाले फिर चले गए। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों, एक दिन भेड़ चराते समय सचमुच भेड़िया आ गया। ठीक है, उस बच्चे ने लोगों से सहायता के लिए बार बार आवाज लगाई, परंतु इस बार कोई नहीं आया। गांव वालों ने सोचा कि बच्चा फिर से मजाक कर रहा है। भेड़िया कई भेड़े मारकर खा गया और गडरिया बालक अब पछताने लगा। तो देखिए बच्चों, देखिए कितनी अच्छी कहानी थी, है ना? अब देखिए इसमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि बच्चों हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने का जो फल होता है वो अक्सर बुरा ही होता है। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे कई सारी कहानियां पढ़ ली हैं और हमने यहाँ पे जान लिया है कि कहानी किस प्रकार की होनी चाहिए, है ना बच्चों? कहानी जब भी हम लिखें तो वो मनोरंजन होनी चाहिए, है ना, मनोरंजक होनी चाहिए एकदम, है ना, कि कोई भी अगर उसे पढ़े तो उसको आनंद आए, है ना, और उससे हमें सीख भी मिलनी चाहिए, उसका एक अच्छा शीर्षक भी होना चाहिए। ठीक है ना, हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों इसमें जो भी विषय आपको दिए गए हैं उनमें कहानी लिखते रहिए। ठीक है, चलिए बाय बच्चों।